हेडिंग डालो। MySQL ऑपरेटर्स। तो जैसे आप लोगों ने पाइथन में ऑपरेटर्स पढ़ा था, तो सेम वैसे ही MySQL डेटाबेस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, और इन ऑपरेटर्स का यूज करके हम किसी भी टेबल से रेलिवेंट जो रिकॉर्ड है वो हम रिट्राइव कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अलग अलग आपको टेबल दे दिया गया, और मान लो उस टेबल के अंदर मिलियन बिलियन में रिकॉर्ड है, और कुछ आपको रेलिवेंट रिकॉर्ड चाहिए। दीपक, आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर मिलेंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेबल मिलेगा, ठीक है। और टेबल में बहुत सारा रिकॉर्ड होगा आपके पास, मिलियन बिलियन में, ठीक है। और उस टेबल से रेलिवेंट रिकॉर्ड निकालने के लिए आपको क्या यूज करना होगा? अलग अलग ऑपरेटर्स यूज करना होगा, ठीक है। अब कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं पहले वन बाय वन नोट कर लो, फिर इन सबका अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगा। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, रिट्राइविंग रिकॉर्ड्स यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसमें आपका पहला ऑपरेटर होता है कंपैरिजन। तो पाइथन में भी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखा था, जो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता था, ट्रू फॉल्स पे काम करता था ना। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू फॉल्स पे काम करेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं लिख लो। इसके अंदर इक्वल आता है, ग्रेटर देन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। तो अभी जब हम टेबल बनाना सीखेंगे, तो इन सब ऑपरेटर को अलग अलग यूज करके रेलिवेंट जो रिकॉर्ड है वो हमें रिट्राइव करना सीखना है। क्लियर? तो कंपैरिजन ऑपरेटर सबको क्लियर हो गया। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर आपको मिलेंगे, ये बेसिकली कंडीशंस पे काम करेगा, ट्रू फॉल्स पे काम करेगा। दीपक, यहाँ तक समझ में आ गई बात? जी सर। तो नोट डाउन करते चलना। इसके बाद दूसरा जो ऑपरेटर है, रिट्राइविंग रिकॉर्ड यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमने पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ा था, याद है किसी को? लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? यस सर। बताओ। ऑल आता है, एंड आता है, एनी आता है, इन आता है, लॉजिकल ऑपरेटर बिटवीन। क्या बता रहे हो? तुमने तो सबको, लॉजिकल ऑपरेटर है, अरे सब मिक्स कर दिया। सीक्वल का है ना? ओनली एंड आता है, और अच्छा, आता है, पाइथन में पूछ रहे हैं। अरे पाइथन वाला ही तो नॉट, यूज होगा। तीन ही होते हैं। एंड और नॉट। हाँ। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपको यही तीन मिलेंगे, एंड और नॉट। तो जैसे मैंने पाइथन में बताया था ना, एंड और नॉट का यूज, सेम वैसे ही यहाँ पे भी काम करेगा। तो ये मत समझना कि यहाँ पे ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, है ना। काम वही करेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, वहां पे हम ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग के साथ यूज करते थे,
यहाँ पे हम ऑपरेटर एसक्यूएल के क्वेरी के साथ यूज करेंगे, लेकिन ऑपरेटर वाला काम तो वही रहेगा। जैसे हमने एंड और में पढ़ा था, मैंने बताया था आप लोगों को, एंड के केस में सारा कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और आर के बारे में मैंने बताया था कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो जब तक सारे आंसर फॉल्स नहीं होंगे, जब तक सारे कंडीशन फॉल्स नहीं होंगे, आंसर क्या? फॉल्स नहीं आएगा। तो चीजें वही हैं, बस इनको हमें एसक्यूएल के क्वेरी के साथ यूज करना है। दीपक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अनीता, कोई डाउट? नो सर। अब इसमें कुछ नए स्पेशल ऑपरेटर भी मिलेंगे जो हमारा पाइथन में नहीं होता है ना। तो रिट्राइविंग रिकॉर्ड्स यूजिंग, इसमें एक लाइक एंड नॉट लाइक ऑपरेटर आता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ज्यादा आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और जो लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर है, ये बेसिकली पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग पैटर्न बनाना सीखना पड़ेगा। तो लाइक और नॉट लाइक जो ऑपरेटर है, फैन बंद कर देना पीछे वाला। तो जो आपका लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर है, ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होगा। जैसे हमने पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग पैटर्न बनाना सीखा था, तो वैसे ही आपको एसक्यूएल की क्वेरी में पैटर्न बनाना होगा। आ रही बात समझ में? और पैटर्न बनाने के लिए हमें इसमें अलग अलग वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यूज में कि लाइक और नॉट लाइक यूज करने के लिए हम कौन कौन सा वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। शुभम, पता है? हाँ जी शुभम, आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, हेलो। वाइल्ड कार्ड आ रहा है बताओ। आवाज? वाइल्ड कार्ड कौन कौन से होते हैं? वाइल्ड कार्ड एक तो वो होता है परसेंटेज, नहीं परसेंटेज नहीं, मॉडुलो होता है शायद, मॉडुलो। अरे परसेंट को ही तो मॉडुलो बोलते हैं, ये अलग होता है। मतलब वही सिम। हाँ, और और स्टार भी होता है शायद, स्टार। अंडर स्कोर भी होता है। हाँ, बनाने को तो तुम कुछ भी बना लो। अंडर स्कोर होता है ना सर, जैसे कितने, और वो क्या कहते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब जैसे अगर परसेंटेज का अगर आगे लगाते हैं तो मतलब कि उसके पहले कुछ भी हो अरे मैं सकता है, और जो मीनिंग पूछ रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा। मीनिंग परसेंटेज का हाँ, मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है कि पैटर्न सर्च करता है पूरे में, मतलब पूरा चलो जितना देखो, भी रहेगा ना। ये तो ऐसा बहुत करता कंफ्यूज कर रहे हो तुम। तो हम एक वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब लिख देना 0 और मल्टीपल कैरेक्टर। यानी कि अगर आपने परसेंटेज का साइन लगा दिया ना, तो या तो कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा, या तो अगर कैरेक्टर अगर होगा तो एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। या तो नहीं होगा, या होगा तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। तो मे बी नॉट, या मे बी वन टाइम, और मे बी मोर टाइम। तो हम समझ में आ गई बात? है। यस सर। ऐसे बताना है। और दूसरा वाइल्ड कार्ड जो हम यूज करेंगे, अंडरस्कोर। और अंडरस्कोर का मतलब ओनली सिंगल कैरेक्टर, ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि ना हो। दीपक, समझ में आई बात?
जी सर। तो अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इन दोनों वाइल्ड कार्ड का यूज करके अलग अलग हम पैटर्न बनाना सीखेंगे, और अलग अलग पैटर्न बना के जो भी हमें रेलिवेंट डेटा अगर हमें चाहिए तो वो हम रिट्राइव करना सीखेंगे। तो यही सब चीजें आपसे इंटरव्यू में दी जाएगी। एक टेबल दे देगा और आपको अलग अलग क्वेरी दे देगी, और आपको अलग अलग रेलिवेंट जो रिकॉर्ड है वो निकाल के दिखाना होगा। तो वो आपको सोचना होगा कि वहां पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करें, वो बताएगा नहीं। तो तीनों ऑपरेटर के बारे में सबको क्लियर हो गया। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कंडीशन पे काम करेगा, लॉजिकल जो ऑपरेटर है वो मल्टीपल कंडीशन पे काम करेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर सिंगल कंडीशन पे काम करेगा, और लाइक और नॉट लाइक पैटर्न बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, वन बाय वन ऑपरेटर सबको समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट लिखो। जी हाँ, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नेक्स्ट लिखो, रिट्राइविंग records using in and not in। पाइथन में भी इन और नॉट इन था। दीपक, आ रही बात समझ में? जी सर। तो जैसे पाइथन में इन और नॉट इन काम करता था, सेम वैसे ही MySQL में भी आपका इन और नॉट इन ऑपरेटर काम करेगा। और इसका यूज जो हम करेंगे वो लिस्ट मैचिंग के लिए करेंगे। तो ये भी पूछा जाता है कि जो इन और नॉट इन ऑपरेटर है वो काम क्या करता है, तो आपको बताना है लिस्ट मैचिंग, लाइक नॉट लाइक पैटर्न मैचिंग, और इन और नॉट इन ऑपरेटर लिस्ट मैचिंग। अब लिस्ट मैचिंग कैसे कैसे करेगा, अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मल्टीपल एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में हम इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज करें। क्लियर? और ये भी ट्रू फॉल्स पे काम करता है। तो हम यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर आता है रिट्राइविंग रिकॉर्ड यूजिंग बिटवीन एंड नॉट बिटवीन ऑपरेटर। तो ये नया है जो पाइथन में नहीं होता। तो वन बाय वन ऑपरेटर समझ में आ रहा है अनीता? Yes, sir. अब जो आपका बिटवीन और नॉट बिटवीन ऑपरेटर है ये रेंज मैचिंग के लिए यूज होगा। इसमें हमें आपको एक रेंज देना होगा। तो बेसिकली जो बिटवीन ऑपरेटर है रेंज के लिए यूज होगा, किस रेंज से किस रेंज के बीच में आपको रिकॉर्ड चाहिए, तो इसमें रेंज आपको देना होगा, और जो आप रेंज दोगे उसी रेंज के बीच का डेटा वो शो करेगा। तो वन बाय वन ऑपरेटर सबको क्लियर हो रहा है? जी कोई सर। डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट ऑपरेटर लिखो। तो ये सब ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिट्राइविंग रिकॉर्ड यूजिंग, इसमें एक ऑपरेटर मिलेगा इज नल एंड इज नॉट नल। इज नल और इज नॉट नल। इन ऑपरेटर का यूज हम देखेंगे, चेक करेंगे कि टेबल में कौन कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें वैल्यू नल है ना? तो इसको भी जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो मैं करके दिखाऊंगा कि किस सिचुएशन में आप इज नल यूज करोगे और कब इज नॉट नल यूज करोगे। तो वन बाय वन ऑपरेटर सबको क्लियर हो रहा है?
यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो, retrieving records using order by operator। तो जो आपका ऑर्डर बाई ऑपरेटर है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ऑर्डर बाई जो ऑपरेटर है, अगर आपको टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए आप ऑर्डर बाई यूज करोगे। और इसमें असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC होता है, यूज फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और आपका DSC लिखना होता है, यूज फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो ऑर्डर बाय जब आप यूज करोगे तो असेंडिंग के लिए आपको ASC लिखना नहीं होता, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग होता है। लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आपको DSC लिखना होगा। दीपक समझ में आ गई बात? जी सर। असेंडिंग का मतलब A to Z ऑर्डर और डिसेंडिंग का मतलब Z to, चेक टू ए। ठीक है। तो 1 by 1 सारे ऑपरेटर सबको क्लियर हो रहे हैं? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यूज यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हाँ शुभम, और कोई ऑपरेटर होता है इसमें? सर असाइनमेंट वाला होता है, कौन सा? असाइनमेंट वाला। अरे असाइनमेंट आ तो गया कंपैरिजन में, इक्वल। यानी जो साथ में यूज होता है अरिथमेटिक के सर। क्या क्या? जैसे आपका ये हो गया, मॉडुलो के साथ हो गया, मल्टीप्लिकेशन के साथ हो गया। अरे वो तो उसी के साथ आ गया, अलग थोड़ा होता है। और इसके अलावा कोई होता है? अ, इसके बाद वही गया, नहीं सर अब नहीं होता। एक होता है रिट्राइविंग रिकॉर्ड यूजिंग लिमिट ऑपरेटर। लिमिट पढ़ा है? हाँ सर हाँ। बहुत ज्यादा यूज होता है। टॉप टॉप रिकॉर्ड्स देखना। तो MySQL में, SQL सर्वर में, ओरेकल में टॉप होता है और इसमें लिमिट होता है ना? वहां पे टॉप होता है, Yes, टॉप sir. है ना, टॉप लिखते हैं SQL सर्वर में, ओरेकल में। और MySQL में क्या लिखते हैं? लिमिट लिखते हैं ना। तो टोटल आपको इतने ऑपरेटर्स मिलेंगे, 8 है ना। अब इन्हीं के बारे में 1 by 1 डिटेल में समझना है कि इनको अलग अलग यूज कैसे करें। तो आप प्रैक्टिकल देखें। यहां तक सबका हो गया? दीपक हो गया? हो गया सर। जी सर। तो अब 1 by 1 इन्हीं का एग्जाम्पल हमें देखना है कि इनको कैसे कैसे यूज करें। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा टेबल भी बनाना पड़ेगा।
और उसमें उसी से रिलेटेड डेटा भी होना चाहिए, तभी आपको ये सारे ऑपरेटर अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ इन सारे ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए, और उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स में इंसर्ट कर देता हूँ। तो टेबल बनाना तो सबको आ ही चुका है, तो प्रैक्टिकल देखते हैं। सर ग्रुप वाइज नहीं आता है क्या ऑपरेटर्स अरे में? ग्रुप बाई अलग है, एडवांस है, वो आगे करेंगे। ग्रुप बाई हैविंग, समझ गए? आता तो सारा ही है, आने को तो बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं इसमें। सेट ऑपरेटर भी आता है, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, है ना? यस सर। सारे होंगे, टेंशन मत लो। वन बाय वन, वो सब एडवांस टॉपिक है ना, तो पहले बेसिक तो कर ले। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैं एक नया टेबल बनाता हूँ, ठीक है? और उस टेबल में मल्टीपल में रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा ना, ध्यान से देखते चलना। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और इसमें सबसे पहले आईडी बनाऊंगा, इंटीजर होगा। फिर नेम, वेरकैर, फिर आपका एज होगा, है ना? जी उसके बाद क्या ले लूं? सैलरी ले लेता हूं। और सिटी ले लिया, ठीक है? और एक स्टेट भी ले लिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ, तो इसका मतलब इस टेबल में अब कितने कॉलम बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 कॉलम बन जाएगा। हाँ जी, हम्म। पीछे आ रहा है सबको समझ में? अब मैं DSC करूंगा, तो टेबल का स्ट्रक्चर दिख गया आपको? अब मैं इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर लेता हूँ, तभी आपको वो सारे ऑपरेटर्स समझ में आएगा ना। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. सर इसमें हाँ जैसे DSC EMP लिख रहे हैं ना, हाँ हाँ। इसमें अगर हम लिखते हैं DSC टेबल EMP, एक और दूसरा कुछ आता है, वो क्या रहता है? DSC टेबल, टेबल और EMP। हाँ कुछ तो नहीं बता रहा। ये मतलब क्या है सर? अरे बता, वही चीज बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ये कोई यूज नहीं है। तो ID के अंदर क्या डाला है आईडी में उसमें? क्या डाला है? ब्लैंक है अभी। टाइप क्या है? तो ये तो बेकार है, इससे बढ़िया तो वही है। हम्म। बताएगा तो डिस्क्रिप्शन ही ना। हम्म। तो बता रहा है कि सब में वैल्यू नल है, कीज है कि नहीं है, वही सब चीजें तो बता रहा है, तो इसको देने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये यूज ही नहीं होता। इस वजह से बता रहा है ID SLX टाइप है, टेबल पार्टीशंस टाइप, पॉसिबल कीज, ये सब बता रहा हाँ, तो वो तो उसमें भी बता रहा है, इसमें नहीं बताता कीज है कि नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, सब बताता है। है। ये तो ठीक है।
यूज होता ही नहीं है जो आप कह रहे हो, है ना। चलो रिकॉर्ड इंसर्ट कर ले। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, आईडी, नेम, एज, उसके बाद क्या लिया था, दिल्ली था, सिटी। दिल्ली था ना। तो ऐसे ही मैं मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ फटाफट, है ना। सर कोमा लगा के भी तो लिख सकते हैं सारा एक ही साथ। हाँ हाँ, वो तो तुम कर लेना, मैं एक एक कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, हैं। नहीं सर, कुछ नहीं पूछ रहा था बस। वो तो कल बताया ही था मैंने करके, जी। कल बताया तो था। हाँ जी सर। हाँ, तो आप कैसे भी कर लेना। ओके। हाँ गलती कर दी, चली रही है।
इस तरह से हमारे पास इतने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो ये एक टेबल बन चुका है, लिखना चाहो तो लिख लो। अब इसी के बेस पे मैं सारे जितने भी 8 ऑपरेटर्स मैंने बताए उन सबका एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ कैसे कैसे करें। दीपक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अनीता, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। सर लास्ट, अच्छा ये नल करके दिखाया आपने ना यहाँ पे? हाँ, मेरे को नल भी चाहिए था तो मैंने डाल दिया। ओके ठीक है। क्योंकि इज नल और इज नॉट नल के लिए कोई कोई रिकॉर्ड में नल होना चाहिए ना, तभी तो मैं दिखा पाऊंगा। यस सर। जान के मैंने नल डाला। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अब प्रैक्टिकल करें। तो अब पहला हेडिंग डालो, रिट्राइविंग रिकॉर्ड यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हम देखें कैसे कैसे करें हैं। तो अभी तो ये डेटा कम है ना, तो इस डेटा के सेंस में नहीं सोचना। आपके पास ये सोचना है कि आपके पास कोई कोई टेबल है जिसमें 20,000 रिकॉर्ड है, 1 लाख है, मिलियन मिलियन में रिकॉर्ड है ना, और उस सेंस में इन सब ऑपरेटर को कैसे यूज करें, है ना। अभी तो बस मैंने छोटा सा एक डेटा ले लिया, तो जब भी आपको डेटा मिलेगा बहुत सारा मिलेगा। तो वो हमारी बात समझ में। यस सर। तो अब मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करने जा रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर क्लॉज बताया था कल, तो वेयर नेम इक्वल टू राज। तो यहाँ पे मैंने इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर लिया। अब केवल वो वही रिकॉर्ड दिखाएगा जिसका नेम राज होगा। आ रही बात समझ में? और यहीं पे अगर मैं नेम में नॉट इक्वल लगा देता हूं तो राज को छोड़ के सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इक्वल का यूज समझ में आया सबको? जी सर। ऐसे ऐसे ऑपरेटर की प्रैक्टिस करनी है आप लोग, ठीक है। और देखो, अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर एज ग्रेटर देन 20। अब वही वही रिकॉर्ड आएगा जिसका एज 20 से ज्यादा होगा, है ना। 20 वाला नहीं लेगा, है ना। तो जिसका एज 20 से ज्यादा होगा वही आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो अब 20 भी ले लेगा, जिसका एज 20 होगा वो भी आएगा, और जिसका एज 20 से ज्यादा है वो भी आएगा। तो देखो, ऊपर वाले में 20 नहीं आ रहा था, लेकिन नीचे वाले में 20 आ रहा है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ रहा है 1 बाय 1 कैसे काम कर रहा है कंडीशंस पे, हैं। तो ओनली ट्रू वाली वैल्यू शो कर रहा है ना, फॉल्स वाली वैल्यू शो नहीं कर रहा। दीपक, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब अगर आपने यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दिया, तो नॉट इक्वल के केस में जिसका एज 20 होगा वो नहीं आएगा, 20 से जो बिलो होगा वो भी आएगा, और 20 से जो एबव होगा वो भी आएगा। लेकिन जिसका एज 20 होगा वो रिकॉर्ड नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो जहां जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आपको ऑपरेटर यूज करना है। अनीता, आ रही बात समझ में? यस सर। नॉट इक्वल में आप 20 से जो नीचे है एज का वो भी आ रहा है, और जो 20 से एबव है वो भी आ रहा है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन मिल सकती है ना। दीपक, बात समझ में आई? आ गई सर। 1 बाय 1 कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ रहा है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर को आप स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हो और नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम इतनी बात समझ में आई नहीं आई?
यस सर आगे। अब लेस देन करोगे तो 20 से जो बिलो होगा वही आएगा, और लेस देन इक्वल टू 20 करोगे तो 20 भी आएगा, और 20 से जो बिलो है वो भी आएगा। सर अगर डेटा कहीं मतलब सेम सा हो जाए तो फिर एरर तो नहीं आता उसमें? अरे सेम हो जाएगा तो वो दो बार रिकॉर्ड दिखाएगा भाई। 20 एज वाले एक ही बंदे होंगे क्या? 10 नहीं हो सकते क्या? जी हो सकते हैं। तो फिर सारा सर दिखाएगा। आईडी तो डिफरेंट डिफरेंट ही होगी ना सर, आईडी में सेम आईडी नहीं कभी होगा। सेम नहीं हो सकता, तो आईडी के बेस पे हम ऑपरेटर यूज ही नहीं करेंगे ना। हमें तो चाहिए ये निकालना है कि मान लो इस कंपनी में जो इम्प्लॉयज हैं, है ना, तो जिसका जिसका जिस जिस इम्प्लॉयज का एज 25 है उनको उनका इंक्रीमेंट करना है, उसके लिए क्वेरी बना के दिखाओ। ऐसे ऐसे टास्क दिया जाएगा आगे आपको। एक टेबल दे दिया गया, बहुत सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है मिलियन मिलियन में। अब आपको निकालना होगा सबसे पहले कि उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपको निकालना है जिनका एज 25 है ना, और जिनका जिनका एज 25 है उनके सैलरी में 5000 का इंक्रीमेंट हो जाए एक ही सिंगल क्वेरी में। तो ऐसे करना हो, आ रही बात है में? तो ऐसे सिचुएशन में यही सब तो ऑपरेटर यूज करोगे। दीपक समझ में आ गई बात? जी सर आ गई। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ आ रहा है समझ में? तो इक्वल हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया। अब तो सबका अलग अलग यूज करके देख लोगे ना, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो बस इसमें प्रैक्टिस कर करके अलग अलग टेबल बना के मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करके बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रोग्रामिंग तो है नहीं, इजी है, बस एक एक लाइन का सिंटेक्स सर है, याद रखना है। सिंटेक्स में थोड़ा भी मिस्टेक किया तो एरर आ जाए। हाँ जी बताइए। सर जो एक्सेल में टेबल होती है वही वाली टेबल से रिलेट करेंगे इसको भी? अब एक्सेल का टेबल कहाँ से आ गया? इसमें टेबल आप अलग बनाओगे ना, ओके। वो तो आप डेटा एनालिसिस में करोगे एक्सेल वाला काम। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमें देखना है एंड और नॉट। एंड और नॉट कैसे यूज करें ना। तो अभी मैंने बताया कि जो लॉजिकल ऑपरेटर जब आप यूज करोगे तो वो मल्टीपल कंडीशन पे काम करेगा। अभी जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया, यहाँ तो मैं सिंगल कंडीशन पे काम कर रहा हूँ। अब जब भी आपको मल्टीपल कंडीशन पे काम करना होगा तो क्या यूज करोगे? लॉजिकल। तो अब मैं एंड और नॉट कैसे यूज करूंगा ध्यान से समझना। अभी मेरे पास ये टेबल है, अब मैंने यहाँ पे एक क्वेरी बनाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम इक्वल टू राज, है ना। एंड ऑपरेटर लगाया, लॉजिकल ऑपरेटर। अब दूसरा कंडीशन भी देना है, तो यानी कि अब सिंगल कंडीशन के बेस पे हमारा रिजल्ट ना है। तो जिसका नाम राज है एंड एज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर होने की वजह से अब वो चेक करेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तब तो आपका रिजल्ट आएगा, और दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो आउटपुट आपका ब्लैंक आएगा। तो जिसका नाम राज है उसका एज 20 तो है ना, अरे एज 20 है ना। तो अभी तो यस सर। आपका दोनों कंडीशन ट्रू है, तो अब तो आउटपुट आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अभी तो रिजल्ट आ गया आपका। अब दोबारा मैं रन करता हूँ, इसका एज 23 कर दिया, अब तो नहीं आएगा। तो एंड के केस में जितने भी आप कंडीशन दे रहे हो
सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स मिल गया तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और यहीं पे अगर आपने और ऑपरेटर लगा दिया तो और ऑपरेटर के केस में एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो अब यहाँ पे आपका दो रिकॉर्ड आएगा, जिसका नाम राज है वो भी आएगा और जिसका एज 23 है वो भी आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये देखो दीपक, समझ में आई बात? जी सर। अब यहाँ पे दो बंदों का एज 23 है तो दो रिकॉर्ड आया। समझ गए? क्लियर। नीता, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर आप तब करोगे जब एक साथ मल्टीपल कंडीशन को आपको चेक करना हो और उसके बेस पे आपको रिकॉर्ड रिट्राइव करना हो। तो एंड और में डिफरेंस सबको क्लियर? सेम वैसे ही पाइथन की तरह काम कर रहा है। पाइथन में भी तो हमने ऐसे ही देखा था। तो एंड के केस में सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए और के केस में एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। जब तक दोनों फॉल्स नहीं होगा आंसर फॉल्स नहीं होगा। शुभम, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में और लॉजिकल ऑपरेटर में किसी को कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी साथ साथ। MySQL में बस आपको प्रैक्टिस करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सिस्टम पे ये सारी क्वेरी आपको याद हो जाएगी। और इंटरव्यू में आपसे क्वेरी ही पूछेंगे, ठीक है? डेटा एनालिसिस में या डेटा साइंस में 50 से 60% क्वेश्चन SQL से पूछते हैं। अब हम देखते हैं लाइक सर एंड नॉट लाइक, है ना? अब हम पैटर्न कैसे बनाएंगे, है ना? सर नॉट ऑपरेटर का। नॉट ऑपरेटर हर जगह यूज हो रहा है। बिटवीन में, नॉट बिटवीन में, नॉट हर जगह यूज हो रहा है ना? नॉट जस्ट अपोजिट, उल्टा काम करता है ना? यस सर। तो अब मैं लाइक और नॉट लाइक बताने जा रहा हूँ कि पैटर्न हम कैसे बनाएं। अभी आपको ऐसे ऐसे टास्क दे देगा। मान लो आपके पास ये टेबल है, इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड है ना? मिलियन मिलियन में रिकॉर्ड है और आपको बोल दिया गया कि मेरे को उन उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ जिनके नेम में लास्ट में जे आता हो, लास्ट में जे आता हो। तो अब आप क्या करोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम, ठीक है? लाइक लगाएंगे और यहाँ पे मैंने परसेंटेज जे दे दिया। गलत कर दिया? सर डबल कोट। डबल लग गया था, है ना? तो परसेंटेज जे का मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि जो जे कैरेक्टर है, अब इसमें जे भी आया, क्यों? क्योंकि जे कैरेक्टर से पहले कोई भी कैरेक्टर हो या ना हो, है ना? अभी बताया। तो जे से पहले आपका 10 कैरेक्टर होगा वो भी आएगा, एक कैरेक्टर होगा वो भी आएगा, और अगर नहीं होगा वो भी आएगा। तो अभी मैंने परसेंटेज का मतलब लिखवाया था आप लोगों को, 0 और मल्टीपल कैरेक्टर। दीपक, समझ में आई बात? जी सर।
अब आपसे बोल दिया गया कि मेरे को उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ जिनका सेकेंड कैरेक्टर ए हो, सेकेंड कैरेक्टर ए होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक। अब मैं क्या करूंगा, अंडरस्कोर लगाऊंगा। अंडरस्कोर का मतलब स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर होना ही होना चाहिए, और वो कैरेक्टर कुछ भी हो। उसके बाद ए, है ना, और ए के बाद आपका कोई कैरेक्टर हो ना हो या मल्टीपल कैरेक्टर हो, परसेंटेज। अब केवल वही वही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएगा जिसका सेकंड लेटर ए हो। दीपक समझ में आ गई बात, नहीं आई? आ गई सर। तो पैटर्न कैसे बनाएंगे सबको समझ में आ रहा है? अंडरस्कोर का मतलब सिंगल कैरेक्टर होना ही होना चाहिए। अब यहीं पे अगर मैंने नॉट लाइक लगा स्टार्टिंग से दिया, लेता है ना सर ये? हाँ, नॉट लाइक लगा दिया तो इन तीनों को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है सबको? सर नॉट लाइक में अंडरस्कोर ए परसेंटेज अरे ए मतलब तो स्टार्टिंग में जो आ रहा है। जिसके जिसके एम्प्लॉय में नेम में सेकेंड लेटर ए होगा वो नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। नॉट का मतलब क्या, अपोजिट ना, उल्टा। कंफ्यूजन का है अभी? ये बताया इन तीनों को छोड़ के सारा आ रहा है, यस सर। तो कंफ्यूजन का है? अच्छा फर्स्ट लेटर ए है तो आ जाएगा, मतलब फर्स्ट लेटर। अरे सेकेंड लेटर दिया है मैंने, ध्यान ठीक है से देखो। सर। यस सर। तो चीजें क्लियर हो रही है सबको? अब आपसे हो मान रही है लो, सर। हाँ बताओ। हो हेलो। रही है सर, कह रहा हूँ मैं। अब आपसे बोल दिया गया कि मेरे को टेबल में से केवल उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम 3 लेटर का हो, और 3 लेटर कोई भी हो, बस 3 लेटर वाले नाम चाहिए। क्या करोगे, 3 बार अंडरस्कोर लगा दोगे, ठीक है? तो अलग अलग पैटर्न आप बना के देख सकते हो, तो वो आपको सोचना है कि हम अलग अलग पैटर्न बनाए कैसे। तो सर 20 से वर्ड उठा सकते हैं इस हिसाब से तो हम इसमें? अरे जैसे चाहे वैसे उठाओ, सब तो बता दिया मैंने। ओके। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो लाइक और नॉट लाइक समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम कर रहा है? अब यहीं पे नॉट लाइक लगा दिया तो 3 लेटर वाले छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। तो लाइक यूज करो, उसी का जस्ट अपोजिट कर दो, नॉट आ जाएगा। पैटर्न जब भी बनेगा स्ट्रिंग पे बनेगा, ठीक है? नंबर पे पैटर्न नहीं बनेगा। तो आप नेम के साथ बना सकते हो, सिटी के साथ बना सकते हो, स्टेट के साथ बना सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ तक समझ में आई बात कैसे कैसे करना है? यस सर। कोई कोई क्वेरी तो नहीं है? सर ये अंडरस्कोर तो बीच में भी यूज हो जाएगा ना, हाँ जैसे हाँ, अरे कहीं भी यूज करो। अब जैसे बोल दिया गया कि आपको उन एम्प्लॉय का नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट होता हो, है ना? अब क्या करोगे, ए दे दिया और फिर अंडरस्कोर दे दिया, ठीक है? आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद परसेंटेज दे दिया, ये लो।
कैसे भी पैटर्न बना सकते हो, वो आपको सोचना है कि कैसे कैसे करें। ठीक है सर, समझ गया। अब आप लोग लाइक और नॉट लाइक अलग अलग तरह से यूज करके देख लोगे। बस आपको सोचना है कि जी सर। कैसे कैसे हम पैटर्न बनाएं। तो बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग टेबल बना के अलग अलग। जरूरी नहीं है कि नेम कॉलम पे ही अप्लाई करो, सिटी पे अप्लाई करो, स्टेट पे अप्लाई करो। आगे बात समझ में। तो क्वेरी की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोग को। बात समझ में आई सबको। जी सर। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। गर्मी हो रही। हाँ, पीछे आ रहा है सबको समझ में। कोई डाउट। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर अच्छे से क्लियर। चलो आगे देखिए। तो ये सब प्रैक्टिस कर करके देख लोगे ना आप लोग। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। अब हम देखते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन और नॉट इन यूज करेंगे। और इन और नॉट इन बेसिकली लिस्ट मैचिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने पाइथन में यूज किया था, है ना। तो देखिए। जैसे सपोज आपको बोल दिया गया मेरे को वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें सिटी में दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव है, वो रिकॉर्ड चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी इक्वल टू नोएडा। फिर इसके बाद क्या लगाऊंगा, और ऑपरेटर ना, अरे लॉजिकल लगाना पड़ेगा ना। और सिटी इक्वल टू दिल्ली, फिर और ऑपरेटर सिटी इक्वल टू गुड़गांव। अनीता समझ में आया यहाँ तक। सर तो यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगा के मल्टीपल कंडीशन दे दिया। और मैंने अभी बताया कोई भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अब यहाँ पे एंड तो लगा ही नहीं सकते ना, एंड लगा दोगे फिर तो एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो अब जैसे मैं रन करूंगा, तो जहां जहां पे सिटी में नोएडा होगा, जहां जहां सिटी में दिल्ली होगा, और जहां जहां सिटी में गुड़गांव होगा, सारा रिकॉर्ड शो कर देगा। ये देखो, कोई प्रॉब्लम आई। हाँ जी दीपक, समझ में आया बात नहीं आया। हाँ जी सर। तो अब मान लो ऐसे ही 5 अलग अलग सिटी का नाम दे दिया, फिर तो आप और ऑपरेटर लगा के देते रह जाओगे, बहुत लंबी क्वेरी बन जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज ना करके इन ऑपरेटर यूज करोगे। काम वही करेगा लेकिन थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी इन, और इनके अंदर जितने भी आपको सिटी चाहिए एक साथ दे दो। तो ये वाला इजी है ना ऊपर वाले के कंपेयर में। तो हम आया समझ में। यस सर। तो कंपेरिजन समझ में आया सबको, नहीं आया। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों में कंपेयर करके देख लो।
तो इसमें इन के अंदर मैं एक साथ जितने भी मेरे को सिटी चाहिए एक साथ दे सकता हूँ, और वहां पे बार बार मेरे को और ऑपरेटर लगा के बार बार सिटी लिखना पड़ेगा। तो ये वाला इजी है ना, बात समझ में आई सबको? और यहीं पे अगर मैंने नॉट लगा दिया, नॉट इन, तो नोएडा दिल्ली गुड़गांव को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, है ना? अब इसके लिए वहां पे कैसे करोगे लॉजिकल में, वहां पे तो पूरा लिखना पड़ेगा। दीपक समझ में आई बात, नहीं आई? क्लियर हो गया सर। तो इन और नॉट इन किस सिचुएशन में यूज करेंगे, सबको क्लियर हो रहा है? हाँ जी। और देखो, आपको रैंडम आईडी वाले रिकॉर्ड चाहिए, रैंडम ऑर्डर का मैंने आईडी दे दिया। तो रैंडम ऑर्डर का अलग अलग आईडी का रिकॉर्ड हमने निकाल लिया, उसमें तो देते रह जाओगे आप लॉजिकल ऑपरेटर में, है ना? तो इन और नॉट इन काम आसान कर रहा है ना आपका? अनीता समझ में आई बात, यहाँ तक नहीं आई? यस सर। तो इन और नॉट इन क्लियर हो रहा है सबको, कैसे कैसे काम कर रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। जितनी भी मैंने आज स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेरी बता रहा हूँ, ये सब आप लोग को प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि सारा याद हो जाए, बिना देखे करना है आप लोग को, तभी आप इंटरव्यू में क्वेरी बता पाओगे। शुभम, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। वन बाय वन ऑपरेटर सबको क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया, लाइक नॉट लाइक देख लिया, इन और नॉट इन देख लिया, है ना? चलो अब हम देखते हैं बिटवीन और नॉट बिटवीन। तो बिटवीन और नॉट बिटवीन जो ऑपरेटर है ये रेंज के लिए यूज होगा, है ना? और बिटवीन और नॉट बिटवीन जो ऑपरेटर है नंबर पे काम करेगा, स्ट्रिंग पे काम, स्ट्रिंग में आप रेंज थोड़ी दे पाओगे। तो हमारी बात समझ में? यस सर। अब जैसे आपको बोल दिया गया कि मेरे पास ये कंप्लीट टेबल है, और आपको बोल दिया गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर एज, मेरे को 20 और 25 के बीच के एज वाले सारे एम्प्लॉय चाहिए, है ना? तो एज बिटवीन 20 एंड 25। अब ये वही रिकॉर्ड शो करेगा जिनका एज 20 और 25 के बीच में होगा। 20 भी आएगा, 25 भी आएगा। एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड नहीं होता ना। दीपक आ रही बात समझ में? हाँ जी सर। तो अब ये 20 और 25 के बीच वाले सारे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, तो हमने रेंज दे दिया ना, और यहीं पे नॉट बिटवीन लगा दिया, तो 20 और 25 के बीच वाले रिकॉर्ड को छोड़ के 20 से जो बिलो होगा वो भी आएगा, और 25 से जो एबव होगा वो भी आएगा। तो रेंज हम दे रहे हैं ना, तो एक रेंज के बीच में सारा रिकॉर्ड हम निकाल सकते। बात समझ में आई? अब आपको निकालना हो, सर जो वैल्यू देंगे, हाँ सर जो वैल्यू देंगे वो इंक्लूड है ना इसमें? हाँ जी, ओके। इतना क्लियर? अब आपको टास्क दे दिया गया कि मेरे को उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालो, ठीक है, जिनका सैलरी 5,000 और 10,000 के बीच में, है ना? तो निकाल लो।
सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000। और मेरे को निकालना है जिनकी सैलरी 5,000 से कम है और 10,000 से ज्यादा है, वो रिकॉर्ड है। बात समझ में आ गई? तो रेंज समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है? अनीता कोई डाउट? नो सर। तो बस आप लोगों को अलग अलग टेबल बना बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना है सारे ऑपरेटर का। तो ये सब बेसिक है अभी। अब इन्हीं सब ऑपरेटर्स का यूज करके आगे हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाना सीखेंगे, है ना? और कॉम्प्लेक्स क्वेरी ही पूछा जाएगा आपसे। तो जब तक आपको बेसिक क्वेरी बनाना नहीं आएगा तब तक आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं बना सकते। शुभम यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। तो 1 बाय 1 ऑपरेटर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है? अनीता कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं सर। तो आज हमने इतने ऑपरेटर्स देखा, तो आज आप लोग को इतना प्रैक्टिस करना है पहले। अब कल मैं आगे आप लोग को कौन कौन सा बच गया? नल ये असेंडिंग ascending डिसेंडिंग। हाँ, ये 3 बच गए ना। अब इन तीनों को बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं MySQL के फंक्शंस बताऊंगा, उसके बाद हम सब क्वेरी सीखेंगे। क्वेरी के अंदर क्वेरी कैसे बनाते हैं, नेस्टेड। जैसे हमने नेस्टेड लूप देखा था, तो वैसे ही नेस्टेड क्वेरी भी होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सब क्वेरी। तो क्वेरी के अंदर आपने क्वेरी यूज कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे, सब क्वेरी। सब क्वेरी। और सब क्वेरी से रिलेटेड बहुत सारा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो कल सब क्वेरी बताऊंगा, उस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एराइज करते हैं, है ना? तो Yes, कल sir. आप लोगों का ये बेसिक वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, है ना? उसके बाद मंडे से हम एडवांस करेंगे MySQL में। और कल के बाद मंडे तो होगी क्लास। हाँ जी सर। और कल कंपनी आ रही है यहाँ पे, पाइथन फुल स्टैक की कैंपस है। तो कल जो है ओनली ऑनलाइन क्लास होगी, ऑफलाइन क्लास नहीं होगी। ठीक क्या है? नाम है कंपनी का नाम क्या है सर? वो मधु सर से पूछ लेना। सर पाइथन का हम भी कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले उसके लिए क्राइटेरिया ये है जिसका कोर्स 80% हो गया है ना? और जी। जिसका टेस्ट हो चुका है, टेस्ट जो क्लियर कर चुका है वही एलिजिबल है बैठने के लिए। अब कैंपस जितने भी होंगे ना, उससे पहले आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, और जो जो टेस्ट क्लियर करेगा उसी को एलिजिबल है बैठने के लिए। सर टेस्ट के लिए फिर ऑनलाइन तो होगा नहीं? ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। घर बैठ के आपकी कंपनी नहीं आएगी। तो जिसको जिसको कैंपस चाहिए, कंपनी में बैठना है, यहाँ आना होगा सेंटर पे। ओके। तो बिफोर इन्फॉर्मेशन होगी सर तो आएंगे। हाँ, वो पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और वो एलिजिबिलिटी आपको तब मिलेगी जब आपका कोर्स 80% हो चुका होगा। उससे पहले आप लोग एलिजिबल नहीं हो किसी भी कंपनी में बैठने के लिए। ठीक है? ओके सर। तो जितना मैंने बताया है, अब आप लोग को तैयारी करनी पड़ेगी। सब में आपका अलग अलग टेस्ट होगा, ठीक है? पाइथन में अलग होगा, MySQL में अलग होगा, सबका अलग अलग टेस्ट होगा, ठीक है? और उसका रिकॉर्ड बनेगा, जो जो क्लियर करेगा उसी को कैंपस में बैठने दिया जाएगा। सर तो टेस्ट जो होगा वो रिटर्न में ही होगा कि हाँ जी, रिटर्न में लैपटॉप से होगा भी यहीं होगा पे सर? ऑफलाइन। उसका ये एक ठीक है सर। डेट फिक्स होगा, यहाँ आना होगा आप लोग को, है ना?
और वो Yes, जो एग्जाम टेस्ट जो लेंगे वो प्लेसमेंट वाली टीम लेगी, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? yes sir. और यहाँ पे पीडी की भी क्लासेस चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जो जो पीडी क्लास लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि कोई इंट्रोडक्शन नहीं बता पा रहा है अपना। सर तो वो ऑनलाइन हो रही है? ऑफलाइन सारी चीजें ऑनलाइन Yes, पॉसिबल yes. नहीं है। तो जिसको जिसको पीडी वाली क्लासेस भी लेनी है फ्री में, वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता है। नहीं नहीं फ्री है, वो कोर्स में इंक्लूड है, फ्री है, कोई पैसे नहीं देने हैं पीडी की, FCPD फ्री है वो।